हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए भूगोल के सारे प्रश्न और इसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शामिल है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला क्या है आपका इडुक्की तापीय शक्तिगृह, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका होगा जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना होगा। तो पहला आपका परियोजना, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? सबड़ीगिरी जल विद्युत परियोजना, ये आपका सही है। सेकंड आपका सही है। कहाँ पे? केरल में है, केरल में है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, ये भी आपका सही सुमेलित है। चौथा क्या है? रामगंगा, ये आपका क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। तो चौथा भी आपका सही है। तो हमें क्या बताना था? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के अनुसार जो आंकड़ा आया हुआ था, तो कर्नाटक आपका टॉप पे था, केरल सेकंड स्थान पे था, केरल आपका सेकंड पे था और तमिलनाडु तीसरे पोजीशन पे था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, आगरा, दिल्ली और जयपुर। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोंकण तट। अब यहाँ पे 4 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैं एक रफली मैप ड्रॉ कर दे रहा हूँ साउथ इंडिया का। देखो यहाँ से ये आपका पॉइंट क्या होता है? केप कोमोरिन, ये आपका होता है केप कोमोरिन। यहाँ से यहाँ तक जो इसका दक्षिणी भाग होता है पश्चिमी तटीय मैदान का, ये कहलाता है मालाबार कोस्ट। इसको क्या बोलते हैं? मालाबार। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक मिनट। इसको बोलते हैं मालाबार, मालाबार। और उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? कोंकण बोलते हैं। उत्तरी भाग को, ये मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ एक आइडिया के लिए, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? कोंकण तट। और अगर पूर्वी तटीय मैदान की बात की जाए तो ये आपका जो नीचे का पार्ट होता है दक्षिणी भाग, ये आपका कहलाता है कोरोमंडल। ये आपका कहलाता है कोरोमंडल, कोरोमंडल। और जो इसका उत्तरी भाग होता है, उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। चिल्का झील इसी पे है, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? तो दक्षिणी भाग आपका क्या हो जाएगा? मालाबार हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? तो उत्तरी सरकार तट। और भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? तो आंसर क्या होगा? कोरोमंडल, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है, तो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे
सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चेन्नई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, ये आपका सही सुमेलित है। गांधी सागर बांध, ये भी आपका चंबल नदी सही सुमेलित है। नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी, तिलैया बांध, कोनार नदी, ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा? बराकर नदी होगा, कोनार नदी नहीं होगा, ये आपका होगा बरागर नदी, बराकर नदी। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब क्या हुआ? घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले जिसका सबसे ज़्यादा हो, फिर धीरे धीरे जो छोटा होते जा रहा हो। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा आपका है सुपीरियर झील, तो सबसे पहले 4 होगा। इसके बाद आपका आएगा विक्टोरिया, विक्टोरिया तीसरे पे है 4, 3। इसके बाद आपका आएगा बैकाल 2 और सबसे आखिरी में ग्रेट बियर पहला। तो सही अवरोही क्रम क्या होगा? 4, 3, 2, 1। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 4, 3, 2, 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? रॉटरडम नीदरलैंड्स, ये आपका सही सुमेलित है। मॉन्टेविडियो उरुग्वे में, जकार्ता इंडोनेशिया, इगारका चीन, ये गलत है। यहाँ पे चीन नहीं होगा, क्या होगा? रूस होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इगारका चीन में नहीं है, रूस में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? फोहन एस पर्वत, ये आपका सही सुमेलित है। मिस्टर राइन घाटी, ये भी सही सुमेलित है। खमसीन मिस्र इजिप्ट, ये भी आपका सही सुमेलित है। जो बोरा है आपका, बोरा ये एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है, पूर्वी तट पर चलती है और ये प्रभावित करती है इटली के उत्तरी भाग को। तो यहाँ पे पोलैंड ना होगे, क्या होगा? इटली होगा। इटली के उत्तरी भाग को प्रभावित करती है, उत्तरी भाग को प्रभावित करती है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ घास के मैदान है, दूसरी तरफ महाद्वीप है। तो जो लानोज है ये आपका होगा दक्षिणी अमेरिका। तो एक आपका क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। लानोज आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, तो ए का चौथा। स्टेपी यूरोप, बी का आपका हो गया तीसरा। प्रेयरीज, ये आपका है उत्तरी अमेरिका, सी का आपका हो जाएगा पहला। और वेल्ट अफ्रीका, डी का आपका हो जाएगा दूसरा। सही आंसर क्या होगा? 4, 3, 1, 2। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 4, 3, 1, 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2016 में। तो 2016 के अकॉर्डिंग आपका था केन्या, ठीक है, 2016 में। और 2020 तक केन्या था, 2020 तक केन्या था। और करेंट में अभी चीन है, चीन है। वैसे इसको एक बार आप लोग कंफर्म हो लेना, बाकी मैं इसे डिटेल में अपने फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, ठीक है। इसको आप लोग ये कंफर्म हो लेना, बाकी डिटेल में मैं अपने फेसबुक पेज पे डालूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ आपका दिया हुआ है जनजाति, दूसरी तरफ क्षेत्र।
तो खिरगिज आपका हो गया मध्य एशिया, तो ए का आपका क्या हो जाएगा तीसरा, ए का आपका हो जाएगा तीसरा। बुशमैन कालाहारी, तो बी का आपका हो जाएगा चौथा, बी का चौथा। सी क्या है, एनु, एनु आपका हो जाएगा जापान, एनु जापान। बद्दू ये आपका हो जाएगा अरब, तो सी का आपका क्या हो गया, एनु जापान सी का पहला और बद्दू अरब डी का आपका दूसरा। तो सही क्या होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है 3 4 1 2, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। खिरगिज मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनु जापान, बद्दू अरब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ कौन से देश में है। तो किनकी जो है आपका जापान में है, तो ए का आपका दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा किनकी जापान। कैंटन आपका चीन में है, तो बी का पहला, बी का पहला। लोरेन फ्रांस में है, सी का चौथा, सी का चौथा। डी गया है बेलो हॉरिजॉन्टले, ये आपका है ब्राज़ील में, तो डी का आपका हो जाएगा तीसरा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किनकी जापान, कैंटन चीन, लोरेन फ्रांस, बेलो हॉरिजॉन्टले ब्राज़ील। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ खनिज है। तो जो आपका मकूम है, मकूम कोयला, तो ए का आपका क्या हो जाएगा दूसरा, ए का आपका हो जाएगा दूसरा। डल्ली राजहरा लौ अयस्क के लिए, तो बी का आपका हो जाएगा पहला, बी का पहला। कोरापुट बॉक्साइट के लिए, कोरापुट बॉक्साइट, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा। चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए, तो डी का तीसरा, डी का तीसरा। सही आंसर क्या होगा 2 1 4 3। कौन से ऑप्शन में है 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर, और यहाँ पे परिभ्रमण होना चाहिए, ठीक है, परिभ्रमण होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों के मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। अवरोही का मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा किसमें, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो जब क्वेश्चन आया हुआ था उस समय इसका आंसर था आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। 2015-16 के अनुसार, 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार। फिर जो 2022 का रिपोर्ट आया हुआ है, हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा टॉपिक कौन है मत्स्य उत्पादन में, जिसमें इनलैंड और मरीन दोनों शामिल है, ठीक है, इनलैंड प्लस मरीन। तो आंध्र प्रदेश टॉप पे है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद है फिर आपका कर्नाटक, फिर उड़ीसा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ राज्य है। तो टोडा तमिलनाडु, ए का तीसरा। लेप्चा आपका हो जाएगा सिक्किम, बी का पहला। बिडहोर झारखंड, तो सी का चौथा। गारो मेघालय, डी का दूसरा। 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में है, 3 1 4 2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
एक तरफ गर्म जल स्रोत है, दूसरी तरफ कहाँ पे है? तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश सही सुमेलित है, अनहोनी मध्य प्रदेश सही सुमेलित है, तप्तपानी उड़ीसा में है, ज्वालामुखी जम्मू और कश्मीर ये गलत है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बेसिकली ज्वालामुखी क्या है? तो हिमाचल में क्या एक नगर परिषद है, ये आपका नगर परिषद है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो जो दूध गंगा है ये आपका है जम्मू और कश्मीर में एक तो है, और जम्मू और कश्मीर के अलावा आपका है उत्तराखंड में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। तो ए और सी दोनों सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। लेकिन आयोग ने ऑप्शन ए को सही माना है, आयोग ने ये माना है दूध गंगा जो नदी है ये जम्मू और कश्मीर के अलावा, जम्मू और कश्मीर के अलावा आपका उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड, इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी बहती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी बहती है, कर्नाटक में भी बहती है। लेकिन आयोग ने ऑप्शन ए सही माना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चरखाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चरखाड़ी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अंचार झील। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अंचार झील। कोल्लेरू कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कोल्लेरू झील ये आपका है आंध्र प्रदेश में है। हमीरसर झील गुजरात में है, ये आपका गुजरात में है। फुलहर झील आपका यूपी में है, यूपी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ झीलें है, दूसरी तरफ कहाँ पे है? तो अष्टामुडा ये आपका है केरल में। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? ए का दूसरा हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा दूसरा, ए का सेकेंड। पुलिकट झील कहाँ पे है? ये आपका है तमिलनाडु। तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा, बी का तीसरा हो जाएगा। रूपकुंड आपका है कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो रूपकुंड उत्तराखंड, सी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा चौथा। और सूरजकुंड ये आपका हरियाणा में है। तो डी का पहला, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रेगुड़ मिट्टियाँ। भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रेगुड़ मिट्टियाँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडर नहर को, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, कांडला का नया नाम क्या हो गया? दीनदयाल पोर्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, दीनदयाल पोर्ट। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेलाडीला खान। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो एक ही स्टेट है जहाँ पे टीन और मिलता है, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और नाम क्या है टीन अयस्क का? क्या बोलते हैं? कैसेटेराइट, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कैसेटेराइट। इसे कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? SnO2। और इसमें टीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है?
तो x - 4 = 0, x = +4। तो ये आपका क्या होता है, टीन का ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे टेराइट में ऑक्सीडेशन नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हेलोक्लाइन। निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो हेलोक्लाइन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हमारे यहाँ पे ग्रह होगा, उपग्रह नहीं होगा। हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों अस्थायी हिम में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1650 से 1870। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1650 से 1870। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, सॉइल से? तो ईडेफिक, मैंने बताया हुआ पहले भी, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात जलप्रपात, ये गलत है। जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। तो यहाँ पे टुगेला ना हो, क्या होगा? एंजल, ये आपका हो जाएगा एंजल जलप्रपात। किस नदी पे है? तो चुरुन रिवर पे, CHURUN, ठीक है, चुरुन रिवर पे है, ये भी याद रखना है। और जो इसकी हाइट कितनी है? 979 मीटर, 979। और टुगेला आपका है, दूसरा है, टुगेला सेकंड पोजीशन पे है, ये आपका सेकंड पे है। और इसकी हाइट कितनी है? 948 मीटर है। और ये किस कंट्री में है? तो ये आपका अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है। बाकी विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील, ये भी सही सुमेलित है। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका नवगम्य झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका झील। तो बी, सी और डी सही सुमेलित है। पूछ कह रहे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? कालाहारी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कागज ओंटेरियो, ये आपका सही सुमेलित है। बी क्या है? डेट्रॉयड सूती वस्त्र, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जो डेट्रॉयड है ये आपका ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सूती वस्त्र नहीं होगा, क्या होगा? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी टेक्सास रासायनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सही है। नागोया मोटर कार के लिए, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो भूटान, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो बैकाल झील, लेक बैकाल, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो आपका यहाँ पे स्वर्णिम त्रिकोण है, ये बेसिकली क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र। तो ए का आपका हो जाएगा दूसरा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ए का दूसरा हो जाएगा। बी क्या है? बरमुडा त्रिकोण, ए क्या होगा आपका? उत्तरी अटलांटिक महासागर के, यहाँ पूरा नहीं मेंशन है, ये आपका होगा बरमुडा त्रिकोण। कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का क्षेत्र है। उत्तरी जो बरमुडा त्रिकोण है, तो बी का आपका हो जाएगा चौथा, उत्तरी अटलांटिक महासागर
के ये पश्चिमी भाग का क्षेत्र है, ठीक है। तो बी का तुम्हारा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। सी क्या है, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार, तो सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा। रेड बेसिन चीन, तो डी का तीसरा, डी का तीसरा। 2413 कौन से ऑप्शन में है, 2413 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये आपको याद रखना है, स्वर्णिम त्रिकोण क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। ये खांसी हो गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, एक तरफ बांध दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदियां, ठीक है। तो ग्रैंड कुली जो है आपका कोलंबिया, ये आपका सही सुमेलित है। हुअर ये आपका टेनेसी नहीं होगा, यहाँ पे आपका टेनेसी नहीं होगा। ये कहाँ स्थित है, हुअर जो है कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनन पर स्थित है, ब्लैक कैनन पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी न्यूडेक वक्स ये भी सही सुमेलित है, काहोरा बासा जम्बेजी ये भी सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का वृहत्तम उत्पादक रहा है, 2013 की बात हो रही है, ठीक है। 2013 की में पूछ रहा है, तो कौन था उस समय, तो उस समय आपका था चिली, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा जो वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017-21 का रिपोर्ट था, 2017 से 21, इसके अनुसार 2021 में चिली आपका टॉप पे था। चिली के बाद बात किसकी हो रही है, वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017-21 की बात हो रही है, ध्यान देना है। मतलब 2021 के अनुसार 2021 में चिली सबसे ज़्यादा था, इसके बाद पेरू, सेकेंड पे पेरू, और इसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा, क्षोभ मंडल, तो सबसे पहले आपका सेकेंड होगा। इसके बाद आपका होगा समताप मंडल, तो 3 होगा। इसके बाद होगा मध्य मंडल 4 होगा, और इसके बाद होगा तापीय मंडल 1 होगा। 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में 2 3 4 1, तो डी में है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, तो आपका उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो देखो यहाँ से एनसीईआरटी में मेंशन है दक्षिण गंगा गोदावरी को, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप केमोरिन के मध्य स्थित है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोरोमंडल तट। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप केमोरिन के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोरोमंडल तट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कथन क्या है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, कारण क्या है, यमुना असतत वाहिनी नदी है, तो ये गलत है, यमुना सतत है, ठीक है, सतत है।
तो ये गलत है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा क्या, ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या होगा, प्रश्न काल के दौरान जब प्रश्न पूछा हुआ था तो मध्य प्रदेश था, आपका मध्य प्रदेश था जब प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, तो उस समय आपका क्या था, मध्य प्रदेश था। और आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, आर्थिक 2022-23 के अनुसार पहले स्थान पे है महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र, सेकंड पे है मध्य प्रदेश, सेकंड पे है मध्य प्रदेश और थर्ड पे है राजस्थान, राजस्थान। अगले क्वेश्चन में आते हैं, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति संबंधित है किससे, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा जो रजत क्रांति है इसका संबंध किससे है, अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति, रजत क्रांति और मछली उत्पादन से नीली क्रांति, नीली क्रांति। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। तो क्यों, इंग्लैंड में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतीक IQ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रतीक IQ करेंट अफेयर, इस नाम से टेलीग्राम है, करेंट अफेयर्स। इसको आप ज्वाइन कर ले टेलीग्राम। तो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।